अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जिस तरह मैंने अपनी पिछली वीडियो में ज़िक्र किया था कि हमने टेंसेस को एक एक करके तफसील के साथ पढ़ना है और समझना है। ये वीडियो उस सिलसिले की एक कड़ी है, इंट्रोडक्शन है, टेंसेस ओवरव्यू या टेंसेस समरी के नाम से। इस वीडियो में हमने समझना है कि टेंसेस असल में है क्या, ये कितने हैं और ये किस तरह फंक्शन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लैंग्वेज चाहे कोई भी हो, पश्तो लैंग्वेज हो, उर्दू हो या इंग्लिश हो, ज़माने उसमें तीन ही आते हैं। वो ज़माने कौन से हैं, वो टाइम कौन से हैं, वो तीन हैं: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जैसे कि आप उर्दू में बात करते हैं, मैं कल स्कूल गया था, पास्ट टेंस। मैं स्कूल जाता हूँ या मैं स्कूल जा रहा हूँ, प्रेजेंट टेंस। मैं स्कूल जाऊँगा इस फ्यूचर टेंस। बिल्कुल इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज में भी तीन बड़े ज़माने होते हैं, तीन मेन टेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे समझने की बात यह है कि टेंस असल में टाइम को कहते हैं। टेंस इज़ टाइम या टाइम इज़ टेंस। अभी आपके सामने मैं कुछ जुमले रखूँगा, आपने इनको देखना है, पढ़ना है और ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है। शी डज़ नॉट कुक्स द मील। इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। इस जुमले को ज़रा गौर से देख लें। ज़ाहिरी तौर पे ये सही लगता है, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। इसमें एक बहुत बारीक सी गलती है जिसकी वजह से ये सेंटेंस पूरा गलत हो जाता है। वो गलती क्या है? शी डज़ नॉट कुक्स द मील। कुक्स के साथ ये एस यहाँ पे नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए, ये इंशाल्लाह हम डिटेल में जब स्पेसिफिक एक टेंस को डिस्कस करेंगे उसमें इसका जिक्र आएगा इंशाल्लाह। ये टेंस अगर इससे वर्ब के साथ ये एस हटा दिया जाए, शी डज़ नॉट कुक द मील, तो ये प्रेजेंट टेंस बनेगा। ही इज़ रोट अ लेटर। ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये सेंटेंस गलत है, इसमें ग्रामेटिकल एरर है। इन एरर्स को हमने समझना है कि ये सेंटेंस अगर गलत है तो क्यों गलत है। ही हैज़ फिनिश्ड द असाइनमेंट। ये सेंटेंस ही हैज़ फिनिश्ड द असाइनमेंट, ये सेंटेंस सही है और ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। इसकी पहचान कैसे होगी, ये इंशाल्लाह जब हम इस सीरीज़ के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहुंचेंगे तो वहाँ पे तफसील से इस पे बात होगी। ही विल बी राइट अ लेटर, ये सेंटेंस फिर से गलत सेंटेंस है, लेकिन क्यों गलत है ये इंशाल्लाह हमने बाद में डिस्कस करना है। He have been reads a book for 3 days. It's also a wrong sentence. But why? We have to find out the reasons. छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी इश्यूज़ हैं, एरर्स हैं, जिनकी वजह से ये सेंटेंस गलत होते हैं। इंशाल्लाह इनको हमने तफसील के साथ अगली वीडियोज़ में डिस्कस करना है। Did you took tea? ज़ाहिरी तौर पे ये पास्ट टेंस का एक जुमला लगता है, लेकिन इसमें एक एरर है और वो एरर इंशाल्लाह हमने पास्ट सिंपल टेंस में जाके डिस्कस करना है। Isn't he watching cartoon? ये सेंटेंस सही है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। क्यों है ये इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे। मेन टेंसेस कितने हैं, बड़े ज़माने कितने हैं? वो किसी भी लैंग्वेज के हैं, उर्दू के हैं, पश्तो के हैं या इंग्लिश के हैं। मेन ज़माने तीन हैं। देयर आर थ्री मेन टेंसेस: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जिस तरह मैंने आपको बताया कि किसी भी लैंग्वेज में कोई बात आप करते हैं तो उसमें तीन मुख्तलिफ टाइमिंग्स का ज़िक्र किसी न किसी हवाले से आता है, और वो तीन ज़माने क्या हैं? माजी, हाल, मुस्तकबिल, या पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। फिर हर मेन टेंस को उनकी कैटेगरीज में, सब डिविजन्स में या एस्पेक्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कुल मिला के 12 टेंसेस हमने समझनी है इंशाल्लाह।
3 मेन टेंसेस, फिर हर मेन टेंस के 4 ब्रांचेस या 4 एस्पेक्ट्स हमने डिस्कस करने हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर टेंसेस 12 हैं तो इन 12 टेंसेस के नाम बताएं, तो ये सारे नाम एक साथ बताना किसी नए स्टूडेंट के लिए मुश्किल होता है। मुश्किल है तो फिर मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ। उस ट्रिक के ज़रिए आप सारे 12 टेंसेस को विदिन 2 to 3 मिनट्स इंशाल्लाह समझ लेंगे और फिर आपको भूलेगा नहीं कभी। आपने क्या करना है, ये जो 4 नाम आपको मैं स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ, आपने सिर्फ ये 4 नाम याद करने हैं और उस तरतीब से, इस सीक्वेंस से याद करने हैं, जैसे कि सिंपल या इंडेफिनिट, कंटिन्यूस या कुछ बुक्स में आप देखेंगे प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। ये 4 नाम ऐसे हैं कि जिनको याद करने से आपको 12 टेंसेस के नाम ऐसे याद हो जाएंगे कि कभी भूलेंगे नहीं इंशाल्लाह। अब करना क्या है, मेन टेंसेस 3 हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये जो 4 नाम हमने डिस्कस किए इससे पहले, मेन टेंस के साथ उन 4 नामों को ऐड करते जाएं, जैसे कि प्रेजेंट टेंस, सो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये 4 टेंसेस हो गए आपके प्रेजेंट टेंसेस, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब आ जाए पास्ट पे। वही 4 नाम जो हमने डिस्कस किए थे उसको पास्ट के साथ ऐड करते जाएं। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। नाम वही है, बस मेन हेडिंग हमने चेंज कर दी, प्रेजेंट की बजाय पास्ट लगा दिया। बाकी 4 के 4 नाम वही है जो हमने पिछली स्लाइड्स में डिस्कस किए थे। 4 नाम और कंप्लीट हो गए, तो टोटल हमने 8 टेंसेस को डिस्कस किया, 4 प्रेजेंट टेंसेस एंड 4 पास्ट टेंसेस। अब आ जाए फ्यूचर पे। वही 4 नाम जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किए थे, फ्यूचर के साथ ऐड करते जाएं, जैसे फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। 4 नाम, 4 टेंसेस यहां पे कवर हो गए। सो 4 present tenses, 4 past tenses and 4 future tenses, altogether 12 tenses, right? यानी हमने सिर्फ 4 नाम याद कर लिए। वो 4 नाम कौन से हैं? सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर उन 4 नामों को हम मेन टेंसेस के साथ ऐड करते चले गए और हमें 12 टेंसेस के नाम याद हो गए। 12 टेंसेस कौन कौन से हैं? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये एक चार्ट है जिसमें मैंने तीनों टेंसेस को जमा किया है और इसके हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स का जिक्र किया है, लेकिन इस पर तफसीली वीडियो इंशाल्लाह अगले लेसन में होगा। तब तक के लिए इतना ही कि आपने 12 टेंसेस के नाम समझ लिए। उम्मीद है इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।